राम राम मेरे किसान भाइयों, विकास शर्मा का भारत के सभी किसान भाइयों का राम राम। मेरे किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आप लोगों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे हर वीडियो भारत के सभी किसान भाइयों के साथ शेयर करो। जितने भी आपके परिचित हैं उनके साथ शेयर करो। पता नहीं मेरे एक वीडियो से किसी भी किसान भाई का भाग्य बदल सकता है। मेरे किसान भाइयों, जैविक खेती के अंदर ही अपना भविष्य है। इसी तौर पे आज का वीडियो आगे बढ़ाते हैं कि ये जो फसल देख रहे हो, ये फसल है टमाटर की फसल है। और टमाटर के ऊपर मैंने बहुत से वीडियो बनाए हैं और उन वीडियो की आप कॉपी किया करो। पूरे वीडियो जो है मेरे बनाए हुए हैं उन वीडियो को आप देखा करो, क्योंकि मैं एक वीडियो के अंदर मेरा पूरा फार्मूला दे नहीं सकता हूँ। पूरी जो टमाटर की फसल कैसे होती है, कैसे उनकी रोकथाम होती है। तो आप क्या मेरे सभी वीडियो देखोगे आप, तो आपको एक अलौकिक ज्ञान प्राप्त होगा और उसी ज्ञान से आपका भविष्य भी बनेगा। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि टमाटर की फसल आप लोग लगाते हैं, मैं भी लगाता हूँ, पर इसमें क्या है कि मुख्य पोषक तत्व की तरफ आप ध्यान देते हो। जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, इनकी तरफ तो आप ध्यान देते हो, परंतु आप क्या है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट की तरफ ध्यान नहीं देते हो। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के कारण भी पौधे के अंदर बहुत सी प्रॉब्लम्स हो जाती है। जैसे पौधे में पत्तियाँ सिकुड़ना हो गया, पौधा तेज़ी से ग्रोथ नहीं कर रहा है, पौधे के जो तने होते हैं, मुख्य तना होता है, वो भी कमज़ोर रहता है। तो ये क्या लक्षण माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के कारण होता है। पौधे को मुख्य जो पोषक तत्व है तो उनकी साथ साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट भी देना ज़रूरी होता है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट एक महीने के अंदर कम से कम आप एक बार दो, अगर अधिकतम आप दोगे तो और भी ज़्यादा आपको रिजल्ट अच्छा निकलेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि गुरुजी माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर हम क्या दें ऐसा जो स्ट्रॉन्ग भी हो। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, छोटे जो पोषक तत्व होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व, तो वो क्या है, भारत के अंदर ऐसे तो बहुत अलग अलग विधियों से माइक्रो न्यूट्रिएंट बनते हैं, परंतु सबसे स्ट्रॉन्ग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन सा है, मैं यही आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। तो पौधे में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है ये आप लोगों को कैसे देना है। जैसे ये टमाटर का पौधा है, ये देख लीजिए आप। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में अपन किस चीज़ का प्रयोग में लेंगे, सरसों की खली का। ये देख लीजिए, मैंने आपको ऐसे तो मैंने पहले दे दिया था इस खेत के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, अभी 2-4 दिन पहले दिया था, परंतु और मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ। ये 1 kg की सरसों की खली है। अब सरसों की खली है, ये देख लीजिए आप, ये सरसों की खली है। अब सरसों की खली टमाटर के पौधे में ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का इतना अच्छा काम करेगी, बहुत अच्छा काम करेगी, परंतु ध्यान रखिए जो सरसों की खली है उसको बारीक पाउडर नहीं करना है। अगर बारीक पाउडर कर लोगे तो ये क्या तुरंत ये गल जाएगा, 2-4-5-10 दिन के अंदर ये गल जाएगा, सरसों की खली गल जाएगी, मिट्टी हो जाएगी। तो आपको थोड़ा थोड़ा मोटा रखना है इस प्रकार से। तो ये क्या धीरे धीरे मिट्टी के अंदर अपना तत्व छोड़ती जाएगी और धीरे धीरे ये गलती जाएगी। तो पौधे के अंदर सरसों की जो खली है ये किस प्रकार से देना चाहिए मैं आप लोगों को बता दूंगा। मेरे किसान भाइयों, आप कम से कम अगर टमाटर की फसल लगाते हो तो थोड़ी मेहनत ज़रूर होगी, परंतु आपको रिजल्ट अच्छा निकलेगा ऑर्गेनिक खेती का। मेरे किसान भाइयों, ऐसे बवाल भारत में चारों तरफ मच रहा है, ऑर्गेनिक खेती, परंतु आज भी मैं बता रहा हूँ 99 किसानों को ऑर्गेनिक खेती करना नहीं आती है। क्योंकि ऑर्गेनिक खेती में क्या स्टेप होते हैं, स्टेप, तो वो स्टेप को अगर फाइट करोगे, आप हर स्टेप को फाइट करोगे तो आपकी ऑर्गेनिक खेती बहुत ही शानदार रिजल्ट देगी। इतना रिजल्ट देगी कि टमाटर का पौधा क्या आपको ये जो टमाटर ऑर्गेनिक तरीके से ये करोगे आप, तो टमाटर क्या आपका प्रोडक्शन भी ज़्यादा आएगा और टमाटर का साइज भी अच्छा रहेगा और पौधा भी स्वस्थ रहेगा। तो इसी के कारण क्या मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ कि मेरे पूरे वीडियो दिखा करो आप टमाटर के अंदर। और पूरी बात में हर बात में एक वीडियो में बता नहीं सकता हूँ, परंतु आप कम से कम प्रयोग किया करो, बिल्कुल काम में लिया करो मैं जो बताता हूँ। वैसे आपको सबसे पहले क्या करना है, टमाटर का ये पौधा है, इस पौधे से कम 4-5 इंच जगह छोड़नी है। इसकी गुजाई करनी है अच्छी तरह। गुजाई इस तरह से करें कि इसकी जड़ है, जड़ कटनी नहीं चाहिए, हल्की हल्की गुजाई इसकी कर दो आप। अब हल्की हल्की ये गुजाई आपने कर दी है। अब आपको क्या करना है, ये अगर ड्रिप लगा रखी है तो ड्रिप का पाइप थोड़ा आप साइड में कर दें, और या अगर खुले में आप टमाटर की खुले पानी से अगर टमाटर की फसल लगा रखी है तो भी आप इसी प्रकार से मैं जो कर रहा हूँ माइक्रो न्यूट्रिएंट दे रहा हूँ वो आप उसी प्रकार से दे, अर्थात सरसों की खली। अब आपको गुजाई करने के बाद में हाथ से बिल्कुल इस पौधे को सावधानी से
आपको मिट्टी को भुरभुरी करनी है आपको, बिल्कुल ध्यान रखें। मुख्य तना से 4-5 इंच जगह छोड़ के ही करें। जड़ों का ध्यान रखें, जड़ें डैमेज नहीं होनी चाहिए टमाटर की फसल की। अगर जड़ें डैमेज हो गई तो टमाटर को पौधे को नुकसान भी पहुंच सकता है। अब आपको क्या करना है, इतना सा सरसों की खली लेना है। और सरसों की खली आइडिया से ले सकते हो आप। अभी मन में ये सोच रहे हैं गुरुजी सरसों की खली एक पौधे में कितने डाल रहे हो आप, तो आइडिया ले लीजिए आप। जितनी मुट्ठी में आएगी तो वो मुट्ठी में ले लीजिए, आधी मुट्ठी ले लीजिए। जितना, क्यों आप कम डाल दोगे तो भी नुकसान नहीं करेगा, सरसों की खली ज़्यादा डाल दोगे तो भी नुकसान नहीं करेगा, परंतु आपको करीबन इतना लेना है। और इतना लेने के बाद में इस पौधे के चारों तरफ बिखेरना है, चारों तरफ से बिखेर के, और आपको कुछ नहीं करना है, इसको मिट्टी से वापस बंद कर देना है। मतलब सरसों की खली ऊपर नहीं दिखनी चाहिए, मिट्टी से डायरेक्ट बंद कर दो आप। तो इससे क्या होगा, नमी रहेगी, नमी के अंदर ये जो बेड रहेगी हमारी, ये बेड है, तो इसमें हम सिंचाई करेंगे। तो जब भी हम इसकी सिंचाई करेंगे तो ये क्या है, इसी पौधे की जो जड़ें हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अपने आप सरसों खली से लेते रहेगा, और पौधा क्या, पौधे के अंदर तरोताजगी बनी रहेगी। इसी तौर पर मैं एक और पौधे को मैं बता देता हूँ फार्मूला। जैसे अब ये सोच रहे होंगे पौधे के कोई आप जिस समय दो वही उचित है। मतलब पौधे के अंदर आप छोटे, इतने से छोटे पौधे में दे सकते हो तो बड़े पौधे में दे सकते हो। ये माइक्रोन्यूट्रेंट है, इसको पौधे को आवश्यकता है माइक्रोन्यूट्रेंट्स की, तो ये तो आपको देना ही पड़ेगा, चाहे छोटा पौधा हो चाहे बड़ा हो। जब भी आपके पास समय है मिले, आप 10-20 पौधे के अंदर, 50 पौधे के अंदर, 100 पौधे के अंदर, 500 पौधे के अंदर, धीरे धीरे आप सभी पौधे के अंदर अपने खेत में ये सरसों की खली की मात्रा हर पौधे को दें। इसमें मेहनत जरूर होगी पर आपका रिजल्ट अच्छा निकलेगा। अब जैसे दूसरे पौधे पे लेता हूँ मैं, मेरे किसान भाई, तकनीक हर चीज़ में होती है, मेहनत भी हर चीज़ में होती है। वैसे भी अपन किसान हैं, मेहनत तो करते ही हैं, परंतु आपकी मेहनत थोड़ी सी वो बढ़ जाएगी, पर आपको रिजल्ट इतना अच्छा निकलेगा कि आपको आमदनी बढ़ जाएगी, आमदनी बढ़ जाएगी। अब देखो लीजिए, मैंने फिर ये कर रहा हूँ। अब ये करने के बाद में मैं थोड़ा सा क्या करूँगा, इसके अंदर फिर मैं इतना सा ये सरसों की खली लूँगा, और सरसों की खली लेने के बाद में मैं इसके चारों तरफ डाल दूँगा, सरसों खली चारों तरफ डाल दूँगा। और चारों तरफ डालने के बाद में इसे मिट्टी से बंद कर दूंगा, पूरा मिट्टी से बंद कर दूंगा इसको। अब ये सरसों की कली धीरे धीरे अपना तत्व छोड़ती जाएगी ज़मीन के अंदर, पोषक तत्व, और ये टमाटर के जो पौधे हैं ये सरसों की खली का पोषक तत्व ग्रहण करता रहेगा, और इसमें तरोताजगी बनी रहेगी। मेरे किसान भाइयों, फार्मूला मैंने बहुत से इस फार्मिंग हिंदी एडवाइस चैनल पे मैंने आपके चैनल के ऊपर इतने फार्मूले दिए हैं टमाटर के फसल के। आप शुरू से जितने मैंने पिछले सालों से 2-3 सालों से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता जा रहा हूँ। आपको पता भी होना चाहिए कि मैंने कितने वीडियो बना दिए हैं। आप सारे वीडियो देखा करो, मेरे टमाटर के ऊपर बहुत से वीडियो हैं, कुछ न कुछ आपको ज्ञान मिलेगा। परंतु ये जो सरसों की खली है कम से कम महीने के अंदर 1 बार दे सकते हो, और अधिकतम आप महीने के अंदर 3 बार दे सकते हो। या आप गुड़ाई करते हो, गुजाई करते हो, तो उस परिस्थिति के अंदर भी आप सरसों की खली दे सकते हो। मेरे किसान भाइयों, आधुनिक तरीके से आप खेती करोगे तो आपका भविष्य सुधरेगा, आपका बच्चों का सुधरेगा, पूरा भारत का भविष्य सुधर जाएगा। परंतु आज भी मैं बोल रहा हूँ मेरे किसान भाइयों कि विकास शर्मा के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे तब आपको इतना ज्ञान देने वाला, सत्य का ज्ञान देने वाला कोई मिलेगा नहीं आप लोगों को। मेरे किसान भाइयों, ये जो जहर की कंपनी वाले हैं ये आप लोगों को लूट के खा जाएंगे। मेरे किसान भाइयों, जहर ने कभी कोई विकास किया है क्या? उसका नाम ही जहर है। चाहे उस जहर को मनुष्य से पी जाए तो वो मर जाएगा, और चाहे ये धरती माता और ये पी रही है जहर तो ये तो बंजर वैसी हो रही है जहर से। और उस जहर जब धरती माता ही दूषित हो चुकी है तो काहे की आप खेती कर लोगे? मेरे किसान भाइयों, इसलिए आप जहर का मार्ग छोड़िए और पूरे भारत के अंदर मेरे ये वीडियो शेयर करिए, जिससे किसानों को मार्गदर्शन मिलेगा और किसान का खर्चा भी कम होगा, और आगे का मार्ग किसान को ऐसा मिलेगा कि एक दिन किसान की शुद्ध भूमि हो जाएगी और शुद्ध पैदावार होगी और अच्छी पैदावार होगी। तो मैंने ये फार्मूला बता दिया है आप लोगों को सरसों की खली किस प्रकार से टमाटर की फसल में लेनी है। तो धन्यवाद मेरे किसान भाइयों। अगला वीडियो फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा, और भी तरह तरह के वीडियो बनाऊँगा आप लोगों को लिए। तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बगल में जो बेल घंटी उसको भी आप जरूर दबाएं, जिससे मेरे नए कृषि संबंधी वीडियो आपके आसानी से मिले। जय जवान जय किसान, वंदे मातरम।